इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स की वो धुआंधार सेंचुरी और उसके बाद क्रिस वोक्स के पहले ओवर में 2 विकेट। इसके बाद तो ऐसा लगा था कि इंडिया आज ही ये टेस्ट मैच हार जाएगा और ये सीरीज़ हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल थैंक्स टू कैप्टन शुभमन गिल एंड केएल राहुल। वेलकम फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मिर्ज़ा इंग्लिश समर में फिर आपके साथ हूँ। और आज जो हुआ है मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में, ये बहुत कम देखने को मिलता है, ख़ास करके जब आप ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हों और आप 311 रन पिछड़ गए हों पहली इनिंग्स में और आपके 2 विकेट्स पहले ही ओवर में चले गए हैं। उस टाइम पे मैच बचाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके जब वो आपके ओपोनेंट्स का होम ग्राउंड हो, उनका एक तरह से फोर्ट्रेस हो। क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक ने शुरुआत करी और उसके बाद ब्रायडन कास ने उनका साथ दिया और जिस तेज़ी से इंग्लैंड ने रन बनाए थे, तो उनके इंटेंशंस क्लियर थे। वो बहुत बड़ी एक लीड लेना चाह रहे थे फर्स्ट इनिंग्स की, और जो उनको मिल गई। इंडियन बॉलर्स ने शुरुआत में ओवरकास्ट कंडीशंस का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया, विकेट्स उन्हें मिले, लेकिन ये विकेट्स मैं ये कहूँगा क्योंकि इंग्लैंड क्विक रन स्कोर करना चाह रहा था, इसलिए उन्हें ये विकेट्स मिले। और अंत में ये हुआ क्या, 311 की विशाल लीड उन्होंने ले ली, और वो 2 विकेट जो पहले ही ओवर में गिरे हैं, उसने इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल दिया था। और ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि बचे हुए 2 सेशंस लंच के बाद इंडिया खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कप्तान गिल ने, जो एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन हैं, जो एग्रेसिव अप्रोच से खेलते हैं, बहुत समझदारी से अपने इंस्टिंक्ट्स को उन्होंने कर्ब किया, वो एग्रेशन उन्होंने साइड में रखा और केएल राहुल के साथ रीबिल्ड की एक प्रोसेस शुरू करी। वो रीबिल्डिंग में कई बार क्लोज कॉल्स हुए, एक बहुत टफ चांस था गली में जो छोड़ा गया, लेकिन ये हिट्स एंड मिसेस होते हैं जब आप इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं। और सक्सेसफुली दोनों प्लेयर्स ने, जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरीज़ भी कंप्लीट करी, सेंचुरी पार्टनरशिप करी, अनब्रोकन पार्टनरशिप करी, ताकि उनकी टीम इंडिया इस मैच में, इस सीरीज़ में ज़िंदा रह सके। अभी भी बहुत दूरी तय करना है, अभी भी 3 सेशंस निकालने हैं, क्योंकि जीत बहुत दूर की बात है। अगर इंडिया इस मैच को ड्रॉ कर जाए इस परिस्थितियों के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और कप्तान गिल और जो ओपनर बैट्समैन हैं केएल राहुल, वो इस काम में लगे हुए हैं और आज बहुत सक्सेसफुली इन्होंने ये काम किया है। अभी भी लीड 100 से ऊपर है। अभी पहले वो डेफिशिएंट को उतारना है इंडिया को, उसके बाद वो लीड दे सकेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है मॉर्निंग सेशन में, कि वो मॉर्निंग सेशन में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने देखा है इंग्लिश कंडीशंस में मॉर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये मॉर्निंग सेशंस वो दोनों अच्छे से निकाल लेते हैं और अच्छे से खेल लेते हैं, तो हो सकता है इंडिया इस मैच में वापसी करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि गिल और राहुल डे 5 का मॉर्निंग सेशन बहुत अच्छे से खेलें, समझदारी से खेलें, कॉशियसली खेलें। जो अप्रोच उन्होंने आज रखी है उसी अप्रोच के साथ जाएं, और उसके बाद दे कैन टेक द गेम फॉरवर्ड। अगर उनको लगता है कि दे कैन सेट अ टारगेट फॉर इंग्लैंड एंड हैव अ चांस टू विन दिस मैच, दे कैन गो फॉर इट। बट बिफोर दैट दे हैव टू मेक श्योर कि इंडिया डू नॉट लूज़ द मैच फ्रॉम हियर ऑन। इसी तरह से अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं फ़िरोज़ मिर्ज़ा मैनचेस्टर से आपको इसी तरह से जो यहाँ घट रहा है वो बताते रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।